आज मैं लेके आया हूं छोटी सी प्यारी सी एक मोटिवेशन स्टोरी। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार गिद्धों का झुंड एक टापू पर रहता था। टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव रहते थे। गिद्धों को वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ पर बहुत ही खुश थे। उस झुंड में सभी गिद्ध युवा थे, लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह उन युवा गिद्धों को देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि यहाँ के आरामदायक जीवन से इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। अगर कभी भी मुसीबत इनके सामने आ गई तो कैसे उनका ये मुकाबला कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए कहा, इस टापू में हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए थे। यहाँ पर हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं कर पाएंगे। तब सभी युवा गिद्धों ने बूढ़े गिद्ध से कहा, नहीं, हम इस टापू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। बेचारा बूढ़ा गिद्ध वहां से चला गया और कुछ दिनों के बाद बूढ़ा गिद्ध फिर आया और देखता है कि वहां का नजारा ही बदल गया है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान घायल पड़े थे। बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोग की ये हालत कैसी हुई? तब घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद इस टापू में 2-3 शेर आए थे। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम तो किसी पर हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके कारण ही हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात ना मानने का हमें फल मिला है। दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चुनौतियों का सामना करते हो तब तक आप आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो ना, तो बस 2 सेकंड लगेंगे लाइक शेयर कमेंट करने में। जय हिंद, वंदे मातरम।